सुप्रभात। मान बढ़ाई मीठी छुरी है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मान बढ़ाई मीठी छुरी है। साधना के पथ में सबसे विकट विघ्न है मान प्रतिष्ठा। बड़े से ऊंचे महात्मा अपनी साधना को मान प्रतिष्ठा, पूजा बढ़ाई की बलवेदी पर चढ़ा देते हैं। मान बढ़ाई मीठी छुरी है, विष से भरा सोने का घड़ा है। जहाँ एक बार भी मान बढ़ाई की बात सुनकर साधक का हृदय पिघला, जहाँ अपनी प्रतिष्ठा में रस आने लगा, वहीं साधक का पतन हो गया। इसलिए साधना के पथ में पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है। साधक को बराबर देखते रहना चाहिए कि कहीं उसके हृदय में, कहीं किसी कोने में लुक छिपकर काम तो नहीं बसा हुआ। उसे बराबर अपने ऊपर चौकसी रखना चाहिए और भगवान का आश्रय रखते हुए सदा दुर्गुणों से बचते रहना चाहिए। यदि भगवान का दृढ़ आश्रय बना रहा तो विपदाएं और विषमताएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात का सदा ध्यान रखा जाए कि कहीं संसार का कोई भी प्रलोभन हृदय को लुभा ना ले। बस एक कहावत है, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र का फल मीठा होता है। तो प्रतीक्षा की घड़ियां कब समाप्त होंगी और कब खाने को मिलेगा वो मीठा फल, यह एक समस्या बन जाती है। जब कोई काम मुश्किल में पड़ जाता है, फिर वो काम चाहे नौकरी से संबंधित हो या घर से या बाल बच्चों से, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों, कभी कभी तो समय इतना गुजर जाता है कि धैर्य भी टूटता सा दिखाई पड़ने लगता है। और जो ईश्वर में आस्था बनी होती है वो भी डगमगाने लगती है। मनुष्य सोचता है अच्छा रास्ता हमने अपनाया कि मुसीबतों का अंत ही नहीं हो रहा। और मुसीबत की ऐसी कि घर बच्चों और रिश्तेदारों में भी रहना मुश्किल है। अब घर वाले क्या, बाहर के लोग, यहाँ तक कि सगे संबंधी, दोस्त, अहबाब, कोई बात तक नहीं करना चाहता। तो ऐसी मुसीबत कभी कभी आ पड़ती है साधकों पर। यदि एक दुनियादार के ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वह पागलों की भांति इधर उधर भागता फिरता है और उल्टे पुल्टे काम करने लगता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से संतुलन खो चुकता है। अब यदि किसी साधक पर ऐसी बात आ पड़ती है तो वह कुछ दिन तो बर्दाश्त कर लेता है, ये करता रहता है, मन को भी समझा लेता है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने पर वो भी ढुलकने लगता है। तो ऐसे समय में पूरा पूजा ध्यान आदि में भी फर्क आने लगता है और आत्मविश्वास में भी कमी होने लगती है। एक बात खास तौर पर समझ लेने की है कि सब संस्कारों की वजह से होता है। और जब साधन ध्यान जप करने लगते हैं तब अंदर जो गंदगी है जन्म जन्मांतर की, वो बाहर भागती है। जब ऐसा होता है तब दुर्गंध आती है। वही दुर्गंध रूपी संस्कारों का बोझ मुसीबत बनकर सामने दिखलाई पड़ता है। तो ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए और धीरज से काम लेना उचित है। सभी तो उस परमपिता परमेश्वर की संतान है। वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। वो तो सबके कल्याण की बात सोचता है और हमारा कल्याण किसमें है इसका उसी को ठीक ठीक पता है। इसलिए जो हो रहा है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ ईश्वर की ओर से होता हुआ समझकर जो मिलता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जब ईश्वर की विशेष दया कृपा होती है तभी अपने प्रियजन को इस भवसागर के बंधनों से मुक्त करने के लिए रास्ता अपनाता है। तो अन्य भाइयों को, जो साधक हैं, ऐसे समय में अपने भाइयों को दुख शीघ्र निवारण हेतु अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कष्ट शीघ्र कट जाए और ऐसी शक्ति प्रदान करें कि ऐसे समय में सब कुछ सहन कर सकें।
परमपिता तो यही चाहता है कि उसके बालक सदगति पाएं, और वो तभी संभव है जब संस्कारों की गठरी को समाप्त किया जाएगा। इसलिए परेशानी मालूम होती है। सब समय एक सा नहीं रहता, कभी दुख है तो कभी सुख है। इसलिए ऐसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए कि दुखों का अंत कैसे होगा। दुख सुख का तो चोली दामन का साथ है। जब साधक साधना करते करते ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है जहाँ सुख और दुख का भान ही नहीं रहता, तब वह पूर्ण पुरुष कहलाता है और फिर आगे स्थित प्रज्ञ बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि सब्र का फल मीठा होता है। तो घबराओ मत, राह पर चलते रहो, ईश्वरीय मदद मिलती रहती है। हिम्मत हारने का काम साधकों का नहीं होना, तो अपने इष्ट में लय होकर वो काम कर दिखाना जिसे अन्य लोग भी नसीहत ले सकें। लेकिन अपनी मान बढ़ाई से बचो, ये मीठी छुरी है। जो आध्यात्म के ज्ञाता हैं, जिनको ज्ञान है परम तत्व का, जिनका संबंध जुड़ा हुआ है परम पिता से, वे सब एक ही बात कहते हैं, एक ही तरह का उपदेश देते हैं, आत्म साक्षात्कार का। आत्म साक्षात्कार है अपने को पहचानना। जब बालक जन्म लेता है और संसार में आता है, तब इस संसार की गतिविधियों में पढ़कर वो अपने असली रूप को भूलने लगता है। जीव तो ब्रह्म का एक अंश है और उसकी तृप्ति भी मिलेगी जब वह उसी ब्रह्म में समा जाए। तो संसार में जन्म लेकर यदि उसको शिक्षा दीक्षा का अनुकूल वातावरण ना मिल पाया, तो फिर वह आत्म तत्व के ज्ञान से वंचित रह जाता है और नाना प्रकार के सुख दुख को प्राप्त करता हुआ जन्म मरण के चक्कर लगाता रहता है, और जो मोक्ष बिंदु है उससे भटक जाता है। और जब कभी किसी महापुरुष की दिव्य दृष्टि किसी भी मानव पर अनायास पड़ जाती है, तब उसके अंतराल में ज्ञान रूपी बीज अंकुरित होने लगता है। इस बीज को सही एवं स्वस्थ आध्यात्मिक वातावरण मिलने से उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और जीव को ज्ञान प्राप्ति का एक अनोखा आनंद आने लगता है। तब वो इतना मगन हो जाता है कि उसे भारी नाटक चाटक से कोई व्यवधान नहीं होने पाता। उनके अंतर में शांति एवं आनंद की लहरें उठने लगती हैं, वो आनंद में हो जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। परंतु जो योगी हैं, आध्यात्मिक के ज्ञाता हैं, महर्षि हैं, मनीषी हैं, उनकी श्रेणी बहुत ऊँची है और त्रिगुणात्मक अवस्था से परे रहकर अपने सभी कार्य सुचारू रूप से संयमबद्धता से करते हुए पाए जाते हैं। वो दुनिया के सारे कार्यकलाप दुनिया के तरीके से करते हैं और जहाँ कहीं फेरबदल की बातें होती हैं या नियमानुसार समय अनुसार जो वो सही समझते हैं, उन रीति रिवाजों में बदलाव भी करते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी होते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि किस बात से मानव का कल्याण नहीं होता। उनसे प्रेम करना था, जोड़ लेने की थोड़ी कोशिश करनी होती है, फिर तो वह स्वयं प्रेम से सराबोर कर देते हैं। उन्हें तो प्रतीक्षा रहती है भगत प्रेम में डूबे प्राणियों की। ऐसे प्राणियों को पाते ही वे जिस कार्य के लिए इस वसुंधरा पर आते हैं उसको पूरा हक सही मायनों में अदा कर देते हैं। ऐसी श्रेणी में हमारे बाबूजी, चचा जी, महात्मा जी व अन्य बुजुर्ग हुए, उनसे तुलना नहीं की जा सकती। केवल उनका पसारा हम सब देख रहे हैं इस जगत में। कहाँ नहीं है वो परमपिता परमात्मा, हर जीव में समाया हुआ है। इसलिए उसी से सबसे प्रेम करो। सब में उसी ब्रह्म का अंश है, यही पूजा है। सभी महापुरुषों का यही कथन है, कथनी एवं करनी में एक रूप में व्यवहार, आचरण में उतना ही यथार्थ पूजा है। और यहीं से प्रारंभ होगा आत्म साक्षात्कार का मार्ग। बस अपने मान अभिमान में मत डूबो। मान बढ़ाई मीठी छुरी है, इसका ध्यान रखो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।